कभी कभी सपने मरते नहीं हैं, बस चुप हो जाते हैं। रिया ने कभी जोर से नहीं कहा, पर उसका बचपन का सपना और जवानी का सपना दोनों एक ही थे, आईएएस बनना। पर सपने तब टूटते हैं जब फैसले अपने हाथ के नहीं रहते। आज रिया गोलू को स्कूल से लाने गई थी। गेट के सामने खड़ी थी, तभी एक कलेक्टर की गाड़ी उसके बिल्कुल पास से गुजरी। लाल बत्ती, पुलिस कॉट और शीशे के अंदर एक ऑफिसर। रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू सपना टूटने के थे या सपना दोबारा जीने की जिद के, ये तो आगे ही पता चलेगा। घर आते ही रिया ने सोचा सासू माँ से बात करूं, पर उसे पता था वहां से सिर्फ मना ही मिलेगा। ससुर जी, उनका घर में प्यार है पर फैसला लेने का अधिकार नहीं। तब रिया ने सोचा, जिस इंसान ने उसका हाथ थामा था, जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था, बात उससे ही करूंगी, रोहन। रिया चुपचाप किचन में चली गई। रात का खाना बनाने लगी और रोहन के आने का इंतजार। डिनर टेबल पर सबको परोसा, पर खुद नहीं खाया। ससुर जी बोले, बेटा रोहन आज शायद लेट आएगा, तू खा ले। शांति देवी तुरंत बोली, पहले पति खाता है तब पत्नी खाती है। ससुर जी मुस्कुराए, अच्छा धर्म पत्नी जी, तो इस हिसाब से आपने कभी पत्नी का फर्ज निभाया ही नहीं। शांति देवी ने आंखों में वार्निंग दे दी। रिया ने बात संभाली, पापा आप लोग खाइए, मैं गोलू को सुला के आती हूँ। 11 बजे, 12, 2, 3, रोहन नहीं आया। रिया फोन ट्राई करते रही पर स्विच ऑफ। आंखों में इंतजार था और इंतजार में ही नींद आ गई। सुबह 6 बजे आंख खुली, रोहन अभी भी नहीं आया। घर में चाय की आवाज। गोलू उठ चुका था। आज शांति देवी की 2 दोस्त भी आने वाली थी और उनका हुक्म क्लियर था, आज का नाश्ता नंबर 1 होना चाहिए। रिया एक ही वक्त में सब कुछ कर रही थी। गोलू को तैयार, खुद तैयार, चाय, नाश्ता, घर, एक ही फ्रेम में, एक ही जिंदगी में सब कुछ। फोन फिर ट्राई किया, अभी भी बंद। ससुर जी ने देखा रिया परेशान है, बोले, बेटा इतनी घबराई क्यों हो? आंखों में आंसू भर के रिया बोली, पापा रोहन का फोन कल से बंद है, वो रात को भी नहीं आए। शांति देवी कैजुअली बोली, अरे हाँ मैं बताना भूल गई, रोहन का कल फोन आया था, दोस्तों के साथ फार्म हाउस गया है, आज शाम को आएगा। रिया शॉक में, आपने बताया क्यों नहीं? शांति देवी, भूल गई, अब बता दिया ना। रिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रूम में चली गई। दोस्त आई, शांति देवी ने आवाज लगाई, बहू देख कौन आया है। रिया थकान में सो रही थी। 2 बार आवाज, नींद नहीं खुली। एक दोस्त बोली, आजकल की मॉडर्न बहुएं काम से ज्यादा पढ़ना लिखना समझती हैं। शांति देवी जोर से चिल्लाई, बहू। रिया घबरा के आई, जी माँ जी, काम तो है नहीं, बस सोती रहती हो, चाय नाश्ता लाओ। शाम को बेल बजी, रिया दौड़ी, सोचा रोहन होगा। दरवाजा खोला, ससुर जी थे। 10 मिनट बाद फिर बेल, इस बार रोहन। गोलू पापा पापा करते हुए दौड़ा। रोहन ने उसे गोदी में उठाया, कस किया। रिया की आंखों में सवाल था। रूम में जाकर रिया ने सच कहा, आईएएस का सपना जो शादी और जिम्मेदारी में दब गया। रोहन चुपचाप सुनता रहा, फिर प्यार से बोला, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, तुम पढ़ो, मुझे खुशी होगी कि मेरी बीवी आईएएस बने। अगली सुबह सनराइज, ब्रेकफास्ट टेबल। रोहन बोला, माँ रिया आईएएस की तैयारी करना चाहती है। शांति देवी शॉक, घर का काम, गोलू। रोहन बोला, हेल्पर रख लेंगे। रिया ने कहा, मैं रात में पढ़ूंगी, सब संभाल लूंगी। शांति देवी बिना कुछ बोले उठकर चली गई। ससुर जी ने कहा, बेटा तुम पढ़ाई करो, मैं हेल्प करूंगा। रिया के आंसू खुशी के थे। सब खुश थे सिवाय एक के। शांति देवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब सवाल ये है कि रिया पढ़ पाएगी या उसका सपना फिर से चुप हो जाएगा, ये आगे पता चलेगा।